आईपीएल सीजन 15 का पहली बार देखने को मिला चमत्कार, जहां पर राहुल तेवतिया की बल्लेबाजी के सामने पंजाब गई हार। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर क्रिकेट के मैदान पर करिश्मा हमने कई बार देखा है, लेकिन इस बार आईपीएल सीजन 15 का पहला करिश्मा दिखाया राहुल तेवतिया ने, जब आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी और इन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर राहुल तेवतिया ने गुजरात को मैच जिता दिया। शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और उनका अच्छा शुरुआत दी, एक तरह से हम कह सकते हैं। शुभमन गिल ने जिस तरह से उन्होंने पारी खेली 96 रनों की, हालांकि वो शतक से जरूर चूक गए, लेकिन गुजरात की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने क्या वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा पेश किया है, इस पर बातचीत करेंगे। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से गेंदबाजी की और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वो अचानक रन आउट हुए और मैच वहां पर थोड़ा सा लगा कि पंजाब के फेवर में जाएगा, लेकिन जिस तरह की हिटिंग राहुल तेवतिया ने की वो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। ओडियन स्मिथ गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी गेंदबाजी को तार तार करने का काम किया राहुल तेवतिया ने। राहुल तेवतिया की इस बल्लेबाजी पे बातचीत करेंगे। शुभमन गिल ने जिस तरह की क्लासिक इनिंग्स खेली उस पर बातचीत करेंगे। लिविंगस्टोन की पारी एक बार फिर बेकार गई पंजाब के लिए, हालांकि इससे पहले की पारी में उन्होंने मैच जिताया था, लेकिन इस बार उनकी ताबड़तोड़ पारी पूरी तरह से फेल रही। साथ ही बात पंजाब की खराब गेंदबाजी की भी करेंगे। हालांकि अर्शदीप ने एक और अच्छा डाल के मैच में वापसी कराई थी जरूर पंजाब की, लेकिन ओवरऑल देखें तो लखनऊ गुजरात की टीम भारी पड़ती नजर आई पंजाब पर। अब इस मैच पर बातचीत करेंगे और आज 2 सुपरहिट मुकाबले भी खेले जाएंगे, जहां पर मुंबई इंडियंस का मुकाबला है आरसीबी के साथ, वो शाम को खेला जाएगा और उससे ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने होंगी। और आज कई मायनों में इन चारों टीमों के लिए आज का मुकाबला बहुत अहम है। लेकिन शुरुआत चर्चा की उस चमत्कार से कर लेते हैं जिसको आज हर कोई नमस्कार कर रहा है। सबा भाई, 2 गेंदों पे 12 रन 2 छक्के, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। है ही है राजीव, क्योंकि आप सोचिए कि दबाव कितना रहता है बल्लेबाज के ऊपर उस समय। गेंदबाज जो रहता है जी। उसके पास कई सारे वेरिएशन रहते हैं डालने के लिए, और 2 गेंदों में आपको अगर 12 रन चाहिए जीत के लिए, वहां पर अगर आप 2 छक्का लगा दें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पर यह भी सोचने वाली बात है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी से। और राहुल तेवतिया को हमने कई बार देखा है, आपको याद होगा शारजा में भी जी। कुछ इसी प्रकार की पारी उन्होंने खेली थी। इसी वजह से मुझे याद आ रहा है मेगा ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छी बोली लगाई थी राहुल तेवतिया के लिए। राजस्थान रॉयल्स भी उनको वापस खरीदना चाह रही थी, पर वो हो नहीं पाया। तो राहुल तेवतिया एक यूजफुल प्लेयर है, गेंदबाजी भी करते हैं। हालांकि कल एक ओवर में उन्होंने काफी सारे रन दिए, पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सरप्राइज काइंड ऑफ प्लेयर है वो राजीव। और उनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कई बार वो अलग तरह से पोजीशन में आते हैं और वहां से एंगल बना के वो शॉट लगाने की महारत है उनके अंदर। जी। क्या जो ओडियन स्मिथ का इनएक्सपीरियंस था, पहला आईपीएल खेल रहे थे, वो भारी पड़ गया सभा भाई? क्योंकि हर कोई जानता है राहुल तेवतिया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद भी दोनों गेंदें उनकी रडार में दे दी। पहली वाली तो पूरी रडार में थी, दूसरी वाली राहुल तेवतिया ने बना ली अपने रडार में। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस था जिसका फायदा उठा ले गया राहुल तेवतिया। वो तो है राजीव, पर देखिए ओडियन स्मिथ आपके डेथ बॉल बॉलर नहीं है। ओडियन स्मिथ एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिनको अगर आपसे गेंदबाजी करानी है तो फिर आपसे मिडिल ओवर्स में करवा लीजिए। और यही परेशानी पंजाब किंग्स के पास है। रबाडा के अलावा उनके पास और कोई गेंदबाज है नहीं ऐसा। अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, वैभव अरोड़ा जो कि हिमाचल से खेलते हैं वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पर जनरली क्या होता है T20 में कि 19th ओवर जो होता है बहुत क्रूशियल होता है। 19th ओवर के बाद अगर आपके पास अच्छा बफर होता है तब आप किसी और बॉलर को ट्राई करते हैं। कल मुझे लगा पंजाब किंग्स ने कुछ यही प्रयास किया था। उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि इतने शानदार शॉट्स लगा देंगे राहुल तेवतिया। तब आप किसी इनएक्सपीरियंस बॉलर को भी दे सकते हैं कि भाई हमारे पास रन का बफर है, यहाँ पर कोई और गेंदबाज भी कर सकता है। पर वहां पर मुझे लगता है कि चूक हो गई कैलकुलेशन में पंजाब किंग्स की तरफ से। पंजाब किंग्स को राहुल तेवतिया के 2 छक्कों ने हरा दिया। रितेंद्र, बड़े मायूस होंगे आप, एक समय आप जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे कि 2 गेंदों पे 12 रन तो बनते नहीं है, और अचानक राहुल तेवतिया 2 छक्का लगाकर चमत्कार कर देते हैं और अब सुबह सुबह हर कोई राहुल तेवतिया को नमस्कार कर रहा है इस समय। हेलो।
रितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी राजीव, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता ही नहीं था आज के शो में आने का, बिकॉज कल शाम को जो हुआ है सूरत हाल, पंजाब किंग्स जो मैच जीतने चाहिए था, हैंड्स डाउन दे हैव लॉस्ट इट बिग टाइम। और आपने बिल्कुल सही कहा, राहुल तेवतिया ये ऐसा नाम है जो हमने कुछ साल पहले भी सुना था, जब ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे राजस्थान के लिए। तो जिस तरह कल ये खेले हैं, दिस इज आउट ऑफ द ब्लू, माइंड बॉगलिंग। ऐसी हिट्स लगाना ऐसे प्रेशर में, जी हाँ, मैं मानता हूं, जैसे भी साबा कह रहे हैं, मिस कैलकुलेशन हुई, हम स्मिथ की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन तेवतिया को यू हैव टू गिव इट टू हिम, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है जब इतना प्रेशर हो, आईपीएल का गेम हो। और ये लड़का, अगर हम बात करें, ही स्टिल नॉट अ एक्सपीरियंस प्रो, बट ऐसी हिटिंग करना यहाँ पे दिखाता है कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। सिलेक्टर्स भी बहुत क्लोजली इसको देखेंगे, और क्यों नहीं, अगर ऐसी कंसिस्टेंसी रहती है, वर्ल्ड कप का ये दावेदार भी बन सकता है। बिल्कुल। और सबा भाई, यहाँ पर तारीफ उतनी की जानी चाहिए शुभमन गिल की, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की। और मेरे लिए इस आईपीएल सीजन 15 की सबसे क्लासिक इनिंग जो मैंने देखी है वो शुभमन गिल के बैट से देखने को मिली। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और स्ट्रॉन्ग कंटेंशन वो धीरे धीरे इस आईपीएल में दिखा रहे हैं, T20 की दावेदारी एक तरह से कहा जाए वो अपनी लगातार पेश कर रहे हैं। देखिए राजीव, कंटेंशन की बात तो हम बाद में करेंगे। मुझे तो लगता है कि इस खिलाड़ी को फॉर्म में आकर बल्लेबाजी करना, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में, देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्लीजिंग प्लेयर हैं ये, इतने शानदार स्ट्रोक्स हैं, और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी उनका स्ट्राइक रेट करीब 160-170 का रहता है, और इसी की उम्मीद है शुभमन गिल से। पिछले 2-3 साल में, 2 साल में ऐसा देखा जा रहा था, उनका स्ट्राइक रेट 120-130 के करीब रहता था। ऐसा लगता था कि वो कुछ दबाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर खुले मन से हर एक शॉट जो है उनके पास, वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और सबसे बड़ी बात शुभमन गिल की है, उनकी टाइमिंग कितनी अच्छी है, क्रिस्प शॉट्स लगाते हैं, और रोकना बहुत कठिन है। कदमों का इस्तेमाल करते हैं, गेंदबाज की स्पीड को खेलते हैं अच्छी तरह से, शॉट डिलीवरी को अच्छे प्रकार से खेलते हैं। स्पिनर्स के सामने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार के यंगस्टर्स की ज़रूरत है इस समय। और मुझे तो ये लग रहा है राजीव, अब के स्पिनकर्ताओं को ना थोड़ी अपनी आंखें खोल के रखनी होगी। अब T20 का ज़माना ये है कि आप रेपुटेशन पे ना जाएं। आप जो अच्छे ऐसे प्लेयर हैं जो रिस्क लेकर शॉट्स लगाना चाहते हैं, उस तरह के प्लेयर्स आपको मैच जिताएंगे। इस पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा चयनकर्ताओं को। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए और क्लासिक बल्लेबाजी के बहुत मुरीद वो रहते हैं। 2 तरह की पारी देखने को मिली राजकुमार सर। एक तरफ शुभमन गिल थे जो बहुत क्लासिक पारी, और दूसरी तरफ राहुल तेवतिया ने 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाकर महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जो आखिर के 2 छक्के लगाकर मैच जिता दें। कैसे आप देखते हैं दोनों पारियों का एनालिसिस कैसे करेंगे? राजीव, सबसे पहले तो मैं शुभमन गिल की पारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, और जिस तरह उनके स्ट्रोक्स हैं, ऑल अराउंड उन्होंने शॉट्स खेले, हर गेंद का उनके पास जवाब था, और रिस्क लेने से भी नहीं वो कतरा रहे थे। बड़े शॉट्स खेलने में भी उन्होंने बिल्कुल हर्ज नहीं किया। तो एक शानदार T20 प्लेयर हैं वो, और ये उन्होंने जतलाया कि एक प्रबल दावेदार हैं वो इस स्लॉट के। और जहां तक राहुल तेवतिया की बात है, तो उन्होंने तो जो कारनामा किया वो बहुत ही दर्शनीय है, लाजवाब। मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल एक समय लग रहा था कि ये मैच जीत चुकी है पंजाब की टीम, लेकिन अक्सर पंजाब के साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट होता है कि वो जीता हुआ मैच अपना हार जाते हैं। तो उसी कड़ी में एक ये मैच भी शामिल हो गया है कि जो उन्हें जीतना चाहिए था, फिर वो वहां से हार गए। और बहुत तारीफ करनी होगी राहुल तेवतिया की कि उस स्टेज पर जबकि आपको 2 गेंदों पर 2 छक्के चाहिए, तो अपना मेंटल आप लेवल उस तरह बना कर रखे, उतना कूल रहे। बिल्कुल आपको पता है कि आपको छक्का ही मारना है, और गेंदबाज को पता है कि अगर ये छक्का मारेगा तभी वो टीम जीत सकती है। और उस स्थिति में आप अगर 2 छक्के मारते हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितना अच्छा आपका टेम्परामेंट है, और स्किल तो है ही। हार्दिक पांड्या तक को विश्वास नहीं हो रहा था जब दूसरा छक्का उन्होंने लगाया मैच की आखिरी गेंद पे, और ये छक्का बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा पूरे आईपीएल सीजन 15 में। आज के मैच में बात करें उससे पहले रितेंद्र, एक रिएक्शन शुभमन गिल पे आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि वो पंजाब से खेलते हैं। बैकफुट पर जिस तरह के उनके पंच हैं, जिस तरह से वो कट लगाते हैं, जिस तरह से वो शॉर्ट आर्म जैब्स खेलते हैं, ऐसा लग रहा है बैकफुट पे तो उनकी कोई सानी नहीं है जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे।
बिल्कुल सही कहा आपने राजीव। देखिए बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, क्लास पर्सोनिफाइड हैं। मुझे लगता है इनकी बल्लेबाजी शांत समुंदर की तरह है, ये कामनेस लेके आते हैं, इतने अच्छे शॉट्स खेलते हैं और अगर हम बात करें आराम से खेलते हैं, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है ये दुनिया में जाता है और कल ऐसा ही कुछ हुआ है। बहुत बढ़िया फॉर्म है, ऐसी फॉर्म को अगर बरकरार रखेंगे लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं T20 फॉर्मेट में, जहां पे इन्होंने अभी अपना लोहा नहीं मनवाया है, लेकिन ऐसी इनिंग से ये बड़ी वापसी करते हैं। और कल हम पंजाब प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता जी से राजीव बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसी फॉर्म में मुझे ये लड़का चाहिए क्योंकि पंजाब नॉकआउट्स में रणजी ट्रॉफी क्वालिफाई कर चुका है और ऐसी क्लोसल फॉर्म अगर शुभमन गिल की रहती है तो पंजाब के भी बेहतरीन चांस हो सकते हैं रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए। तो चलिए आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। आज डबल हेडर खेले जाएंगे यानी कि आज दो मुकाबले खेले जाएंगे सुपर सैटरडे के दिन। एक तरफ चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें होंगी जो पॉइंट टैली में सबसे नीचे हैं, उससे थोड़ा ऊपर आपको मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम नजर आएगी। और सबा भाई चारों ही टीमों के लिए अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, खासतौर से अगर हम आरसीबी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई की बात करें, मैचेस जीतना बहुत जरूरी है आपको लग रहा है, क्योंकि टीमें ज्यादा हैं और आप एक एक मैच और हार के अगर इस वीकेंड पे तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ राजीव, अच्छी बात इस आईपीएल की ये रही है कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। दो टीमों के आने की वजह से, उनके प्रदर्शन की वजह से जो सो कॉल्ड पुरानी टीमें हैं जो काफ़ी साल से खेलती आ रही हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। ये तो निश्चित रूप से नज़र आ रहा है। और ये कहना कि ये इनिशियल स्टेज है, यहाँ पर रिकवरी हो सकती है, रिकवरी ज़रूर हो सकती है, पर अब समय आ गया है रिकवर करने का। अगर यहाँ से आपने और देर कर दी तो फिर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये एक आसान सी टीम है, इसके अगेंस्ट हम जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों लखनऊ जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने सभी अन्य टीमों को सरप्राइज कर दिया है। तो अभी कोई भी मुझे लगता है कि आप किसी भी गेम को आप आसानी से ले, बहुत ज़रूरी है सीएसके और मुंबई इंडियंस के लिए। दो बड़ी टीमें हैं, चैंपियन टीमें हैं, इन दोनों को अगर वापस आना होगा तो शुरुआत आज के इस मैच से ही शुरू करनी होगी। बिल्कुल राजकुमार सर, क्योंकि आरसीबी वर्सेस मुंबई मैच है, दो बिग जायंट सामने सामने होंगे, रोहित शर्मा और विराट। एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? मुंबई बहुत वीक लग रही है, आरसीबी में मैक्सवेल के आने से आपको लग रहा है थोड़े चांसेस आरसीबी के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आज? मैं कहूंगा बहुत अच्छा नहीं तो लेकिन अच्छा रहा है। अपने 2 मैचेस जीतकर वो 3 में से एक अच्छी पोजीशन में है और आज मुंबई के अगेंस्ट एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वो उतरेंगे, क्योंकि मुंबई अपने पिछले 3 मैच हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम उनके साथ नहीं है। वहीं पर आरसीबी को एडवांटेज होगा मैक्सवेल के आने का। मैक्सवेल अगर आज खेलते हैं तो एक बड़ा बूस्ट होगा उनकी बैटिंग को, साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज काफी अच्छा मैच होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी बेटर पोजीशन में है इस मैच में मुंबई के खिलाफ। रितेंद्र, कुछ वैसे ही हाल चेन्नई का है, वो लगातार 3 मैच वो भी हारे हैं और मुकाबला एक ऐसी टीम से जो पॉइंट्स टैली में सबसे नीचे है, यानी कि 2 मैच खेली और दोनों मैच हारी सनराइजर्स हैदराबाद से। चेन्नई के लिए क्या है, संजीवनी मिलेगी इस मैच में? क्योंकि एक मैच जीतना चेन्नई के लिए बहुत जरूरी हो गया है मोमेंटम तोड़ने के लिए हार का। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। देखिए चेन्नई ऐसी टीम है जब ये अपना जो मोमेंटम है उसको पकड़ती है तो उसको छोड़ती नहीं है। सो दे आर एट द मोमेंट लैकिंग मोमेंटम। तो आज एक हल्का गेम है, वो जानते हैं सनराइजर्स ने अच्छा नहीं किया है। अगर चेन्नई अपने पोटेंशियल पे खेलती है तो आई एम श्योर दे कैन बीट सनराइजर्स एंड कम इन फॉर्म, क्योंकि अब यहां से और हारना, जैसे आप कह रहे हैं, जग जाहिर है तो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम प्लेऑफ्स की बात करते हैं, इस टीम की रेपुटेशन है, इस टीम को जीतना आता है बड़े मैच, लेकिन एक स्टार्ट की जरूरत है, एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत है। तो हो सकता है आज वो ट्रिगर पॉइंट शाम को चेन्नई हासिल कर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर और सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल तेवतिया ने महफिल लूटने का काम किया, 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाकर उन्होंने इतिहास रचा और महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने आईपीएल में ये कारनामा किया। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे वहां पर भी कुछ ऐसे ही चमत्कारिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हार्दिक पांड्या के जरा हटके मोमेंट्स के साथ।